प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा ग्लासगो से न्यू मर्सी एशियन चर्च की तरफ से आपकी खिदमत में आप खुदावंद के कलाम को शेयर करना चाहता हूं। खुदावंद के कलाम के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर अहबार की किताब जिसे बुक ऑफ लेविटिक्स बोलते हैं, उसके 23वां बाब और उसकी 15वीं आयत में इस तरह लिखा है, और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पोला लाओगे गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। अजीज बहन भाइयों, हवाले के हिसाब से आपने अंदाजा लगा लिया होगा, मैं ईद पेंटिकॉस्ट की बात कर रहा हूं। सब्बत के बाद यानी कि बेखमीरी रोटी की जो ईद होती है उसके बाद से वो 7 हफ्तों के बाद के दूसरे दिन यानी कि 50वां दिन, जिसको ग्रीक में 50th डे भी कहा जाता है, 50वां दिन पेंटिकॉस्ट का दिन। और ये ईद पेंटिकॉस्ट जो पुराने अहदनामे में मनाई जाती थी, और इसका नए अहदनामे में जो तस्वुर है जिस तरह लिया गया है, बाइबल ये कहती है कि ईद पेंटिकॉस्ट के दिन सारे लोग यहूदी ईद मनाने के लिए आते थे। और बाइबल ये कहती है नए अहदनामे में कि 120 की जमात जब ईद पेंटिकॉस्ट के दिन दुआ में बैठी थी, तो वो ईद पेंटिकॉस्ट का दिन था कि अचानक आसमान खुल जाता है, आग ठहर जाती है और सारे के सारे लोग 120 की जमात आसमानी बोलियों में बातें करना शुरू कर देते हैं। आसान अल्फाजों में इस तरह समझें कि ईद पेंटिकॉस्ट के दिन कलीसिया का, ईमानदार जमात का वजूद होता है। और मैं हमेशा कहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना कलीसिया की बुनियाद रखता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उस वादे के मुंतज़िर रहो जिसका वादा किया गया है, ठहरे रहना जब तक कि आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। और वो 120 की जमात, बल्कि एक खूबसूरत बात खुदावंद के कलाम में से आपके साथ में शेयर कर देता हूं। रसूलों के अमाल की किताब नए अहदनामे में यूहन्ना के बाद और उसके पहले बाब के अंदर, पहले बाब अमाल, रसूलों के अमाल की किताब और उसके पहले बाब में यहां पर थोड़ी सी मैं बात यहां पर बता देता हूं। पहले बाब की 14वीं आयत में, और ये सब के साथ चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। 120 की जमात के अंदर यीशु की मां मरियम भी शामिल थी, और यही जमात जो दुआ में शामिल थी, दूसरे बाब में लिखा है, ईद पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोलों की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आग ठहरी, और वो सब रूल कुद्स से भर गए यानी पवित्र आत्मा से, और गैर जबानें बोले। अजीज बहन भाइयों, ईद पेंटिकॉस्ट का दिन जो है वो आसमान से रूल कुद्स का नजूल है। पाक रूह से मामूर हो गए लोग, और उस पाक रूह की मदद से मौजे और कुदरत को यीशु मसीह की जाहिर करने लगे। बगैर पाक रूह के हम कुछ भी नहीं है। अजीज बहन भाइयों, 120 के 120 गैर जबानें बोलते हैं। आजकल दूसरे डिनोमिनेशन गैर जबानों की दूसरी तशरीह करते हैं, मगर बाइबल के मुताबिक गैर जबान का मतलब है, पाक रूह का मतलब है गैर जबानें बोलना। होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग, उसका जाहिरी जो सबूत है, बाइबल कहती है एक पूरे के पूरे 120 के 20 लोग दुआ में बैठे थे, वो 120 के 120 मरियम भी उनमें शामिल थी, गैर जबानें बोलती है। इस लिहाज से बाइबल की रोशनी से मरियम कैथोलिक नहीं है, पेंटिकॉस्टल बिलीवर है, ईमानदार पहले चर्च की। अजीज बहन भाइयों, हम अपने चर्च के अंदर ईद पेंटिकॉस्ट की इबादत कर रहे हैं, दुआ में रोजे में ठहर रहे हैं। फ्राइडे, सैटरडे और संडे को हम खुदावन के आसमान, खुदावन से ये मिन्नत करते हैं कि आसमान को खोल, और 120 की जमात की तरह पाक रूह और गैर जुबानों का मस्सा और कुदरत हर एक जिंदगी पर आकर ठहरे, मौत यीशु मसीह के नाम में हो। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, मुझे जरूर फेसबुक पे लिखें, भेजें, हम आपके लिए दुआ करेंगे, और खुदावंद आपको जो है वो कसरत के साथ बरकत देगा। अगर आप आसपास ग्लासगो में कहीं रहते हैं, जरूर हमारे चर्च में आए, इबादत में हमारे साथ शामिल हो। हमारा पता 334 सेंट जॉर्जेस रोड, ग्लासगो, G36JR हमारा पता है। हर इतवार को दोपहर 3 बजे हिंदी, पंजाबी, उर्दू में हमारी सर्विस होती है।
खुदावंद आप सबों को बरकत दे। मैं पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा अपनी ग्लासगो की कम्युनिटी की तरफ से आप सबों को जय मसीह की और आपकी सलामती यीशु मसीह के नाम में चाहता हूं। खुदावंद आप लोगों के साथ हो और अपनी कुदरत के लिए आपको कसरत के साथ इस्तेमाल करे। जय मसीह की।